हरि बोल। सभी वैष्णव के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम। आज पुनः उपस्थित हूँ आप सबकी सेवा में दिव्य पारमार्थिक रत्न इस दिव्य ग्रंथ का पाठ लेकर। पिछले सत्र में हमने पढ़ा था परम गुरुदेव श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज के गुणों के बारे में, और वही जो गुण है वो हम लोग एक एक करके पढ़ रहे थे विस्तारित रूप से। पिछले सत्र में हमने वदान्य, निर्दोष, अकृतग्रह, सत्यासार, कृपालु आदि गुण पढ़े थे। आज हम शुरुआत करेंगे शुचि इस गुण से। तो आइए हम लोग हमारा पाठ शुरू करते हैं। तत्पूर्व प्रार्थना कर लेते हैं हमारे प्रिय गुरुदेव, परम गुरुदेव और सभी गुरु परंपरा के चरणों में। वंदे हम श्री गुरु श्रीजुता पदकमलम श्री गुरु वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदा सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय गौराङ्गप्रेष्ठरूपिणे श्रीभक्तिविबुधाय वै बोधाय नितिनामिने नमो भक्ति प्रमोद श्रीपुरी प्रेष्ठ स्वरूपिणे तद्भिन्न प्रकाशाय करुणामूर्तये नमः। कृष्ण भक्ति गुणाख्याने तन्महात्म्य प्रचारिणे सदा सन्निष्ठ रूपाय गुरवे प्रभवे नमः। प्रभुपादरतिश्चैव श्री गुरुप्रेम सेविने विश्वे गौरमनोभीष्टं हरेर्नाम प्रचारिणे नौमि बोधायनं देवं कृष्णशक्तिस्वरूपकं प्रभुपाद प्रियकान्त श्रीपुरी प्रेष्ठसेवकम्। भक्ति प्रमोदाख्य पुरीमुषित्वा भक्ति प्रमोदाख्य पुरीमुपास्य भक्ति प्रमोदाख्य पुरीं प्रणम्य भक्ति प्रमोदां लभते जन वै। गौर कृष्ण नाम दाता कीर्तनानंदवर्धनम बहिर्मुख जीवत्राता वंदे सरस्वतीं प्रभुं। भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आइए हमारा पाठ हम लोग शुरू करते हैं। अभी येतोय का आवाज? चालू करून बघ। तो हम लोग पढ़ेंगे 8वां गुण, जिसका शीर्षक है शुचि। शुचि का अर्थ है शुद्धता अथवा पवित्रता। वैष्णव सदैव भीतर एवं बाह्य रूप से शुद्ध होते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा हम भीतर से शुद्ध हो सकते हैं। भीतर से शुद्ध हो जाने पर हम किसी के अनिष्ट की चिंता नहीं करेंगे और सदैव सभी जीवों की मंगल कामना करेंगे।
वैष्णव सदैव बाह्य रूप से भी शुद्ध रहते हैं, क्योंकि वह बाह्य शुद्धता के लिए आवश्यक नियमों का सदैव पालन करते हैं। जैसे गंगाजल से हाथ धोकर जपमाला को हाथ लगाना, मलत्याग आदि क्रिया के पश्चात स्नान कुल्ला करना, वस्त्र परिवर्तन इत्यादि श्रील गुरुदेव 100 वर्ष की आयु में भी प्रतिदिन 2 बार स्नान एवं वस्त्र परिवर्तन करते थे। उनका कक्ष भी सदैव अत्यंत स्वच्छ रहता था। श्रील गुरुदेव की वृद्धावस्था में मैं प्रतिदिन 2 बार उनका कक्ष मार्जन करता था। एक समय श्रील गुरुदेव ने मुझसे कहा था, बाबा, जब तुम मेरा कक्ष मार्जन करते हो तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। उस दिन से मैंने दिन में 2 बार गुरुदेव का कक्ष मार्जन करना प्रारंभ किया था। आंतरिक शुद्धता की दृष्टि से विचार करें तो श्रील गुरुदेव निरंतर हरिनाम करते रहते थे। इस प्रकार श्रील गुरुदेव आंतरिक तथा बाह्य रूप से पूर्णतः शुद्ध थे। अगला गुण है अकिंचन। भौतिक वस्तुओं के प्रति पूर्णतः अनासक्त होना अकिंचन कहलाता है। एक समय सर्व भावना प्रभु के साथ जर्मनी तथा साउथ अफ्रीका के कुछ भक्तगण श्री चैतन्य गौड़िया मठ कलकत्ता में श्रील गुरुदेव से मिलने के लिए आए। वह जानते थे कि श्रील पुरी गोस्वामी ठाकुर एक विद्वान तथा संपूर्ण गौड़ीय समाज में तत्कालीन सर्वाधिक वरिष्ठ वैष्णव थे। सभी भक्तों ने श्रील गुरुदेव को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। प्रत्युत्तर में श्रील गुरुदेव ने भी उनका हाथ जोड़कर अभिवादन किया। तत्पश्चात भक्तों ने उनसे कुछ प्रश्न पूछे। उत्तर में श्रील गुरुदेव ने कहा, मैं तो मूक बधिर हूँ, मैं कुछ नहीं जानता। मेरी योग्यता तो केवल यह वृद्धावस्था है। तुम्हें इस मठ के आचार्य के निकट जाना चाहिए। वह भली भांति तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। सर्वभावना प्रभु ने कहा, महाराज, हमें ज्ञात है आप सब कुछ जानते हैं, किंतु दीनतावश आप ऐसा कह रहे हैं। आप हम पर कृपा कीजिए। श्रील गुरुदेव ने कहा, मैं अत्यधिक वृद्ध हो गया हूँ, अतः मैं वास्तव में कुछ नहीं जानता। सर्वभावना प्रभु ने पुनः कहा, महाराज, कृपया हमें निराश मत कीजिए। श्रील गुरुदेव ने कहा, ठीक है, किंतु मैं जो कुछ भी कहूँगा उसे मेरी योग्यता मत समझना। यह सब मेरे गुरुदेव श्रील प्रभुपाद की योग्यता है। इसके पश्चात श्रील गुरुदेव ने शास्त्रीय प्रमाणों के साथ श्लोक संख्या आदि बतलाते हुए विस्तार पूर्वक उनके प्रश्नों के उत्तर दिए। सभी भक्तगण उनके मुख से विभिन्न शास्त्रों से श्लोक संख्या सहित प्रमाण सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। श्रील गुरुदेव उस समय 96 वर्ष के थे। शास्त्रों का संपूर्ण ज्ञान होने पर भी दीनतावश श्रील गुरुदेव प्रारंभ में उन भक्तों से अपने अज्ञानी होने की बात कह रहे थे। यह देखकर सभी भक्तगण आश्चर्यचकित रह गए। यह दृष्टांत दर्शाता है कि वह पद प्रतिष्ठा की आशा से पूर्णतया मुक्त थे। दीक्षा देते समय भी श्रील गुरुदेव कहते थे, बाबा, मैं गुरु बनने योग्य नहीं हूँ। मैं तो अपने गुरुदेव श्रील प्रभुपाद के आदेश से यह सेवा कर रहा हूँ। इसलिए मैं श्रील प्रभुपाद की ओर से दीक्षा दे रहा हूँ। मैं तो राम श्याम गुरु हूँ, यानी नकली गुरु हूँ। असली गुरु तो श्रील प्रभुपाद है। यदि आप मुझे प्रसन्न रखना चाहते हो तो श्रील प्रभुपाद के निर्देशों को पालन करो। भौतिक वस्तुओं का त्याग करना तो सरल है, किंतु मन में छिपी पद प्रतिष्ठा की सूक्ष्म लालसा का त्याग करना
बहुत कठिन है। श्रील गुरुदेव दोनों ही प्रकार से पूर्णतः अकिंचन थे। 10वां गुण है सर्वोपकारक, यानी सभी पर उपकार करने वाला व्यक्ति। एक समय मैं गोपीनाथ गौड़िया मठ मायापुर में श्रील गुरुदेव की शैया पर मच्छरदानी लगा रहा था। उस समय उनके कक्ष तक कुत्तों के भौंकने की ध्वनि आ रही थी। उनकी ध्वनि को सुनकर उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या यह कुत्ते मठ में ही रहते हैं? मैंने कहा, हाँ गुरुदेव, हमारे मठ की कोई चार दीवारी नहीं है। यह कुत्ते तो बहुत समय यहीं प्रांगण में आकर सो जाते हैं। श्रील गुरुदेव ने कहा, धाम में रहने वाला प्रत्येक जीव भगवान का ही भक्त है। धाम के वृक्ष भी भक्त है, इसलिए इस धाम में निवास करने वाले कुत्ते भी भक्त हैं। जैसे तुम भक्तों की गणना करके प्रसाद की व्यवस्था करते हो, उसी प्रकार तुम्हें हमारे मठ में निवास करने वाले कुत्तों की भी गणना करके उनके भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। यह सुनकर मैं आश्चर्यचकित रह गया। एक समय गुरुदेव श्री चैतन्य गौड़िया मठ वृंदावन में थे। एक बंदर उनके कक्ष में घुसकर उनकी शैया के निकट रखे फलों में से एक सेब और एक केला उठाकर भाग गया। उस समय मैं भी वही था। श्रील गुरुदेव एकदम शांत रहे और कहने लगे, बंदर भूखा होगा। इस प्रकार से वह हमेशा दूसरों के भले की ही चिंता करते थे। वर्ष 1992 में कालना में एक स्त्री ने श्रील गुरुदेव से कहा कि उसकी बेटी का विवाह है और उसके पास धन नहीं है। उस समय श्रील गुरुदेव को प्राप्त होने वाली प्रणामी मैं अपने निकट रखता था। श्रील गुरुदेव ने मुझसे पूछा कि मेरे पास कितने रुपए हैं। उस समय मेरे पास 1500 रुपये थे। श्रील गुरुदेव ने मुझसे वो समस्त रुपए उस स्त्री को देने को कहा। मैंने सारे पैसे उस स्त्री को दे दिए। श्रील गुरुदेव ने उस स्त्री से कहा, माँ, अभी तो मेरे पास यही पैसे हैं। यदि मेरे निकट और पैसे आएंगे तो मैं वो भी तुम्हारे निकट भिजवा दूंगा। मुझे उस स्त्री पर क्रोध आ रहा था, क्योंकि वह अपनी बेटी के विवाह के लिए श्रील गुरुदेव यानी एक सन्यासी से पैसे मांग रही थी। अस्वस्थ होने की स्थिति क्षमा कीजिए। मुझे उस स्त्री पर क्रोध आ रहा था, क्योंकि वह अपनी बेटी के विवाह के लिए श्रील गुरुदेव यानी एक सन्यासी से पैसे मांग रही थी। अस्वस्थ होने की स्थिति में यदि चिकित्सा के लिए किसी को धन की आवश्यकता होती और यदि श्रील गुरुदेव के निकट पैसे होते तो वह तत्क्षणात उस व्यक्ति को पैसे दे देते थे। वह कदापि यह चिंता नहीं करते थे कि उनका खर्चा कैसे चलेगा अथवा मठ के खर्चे का क्या होगा। उस समय मठ की आर्थिक स्थिति भी बहुत दयनीय थी। मठ में केवल 4 ही कक्ष थे। यदि कोई पागल व्यक्ति भी श्रील गुरुदेव के निकट आ जाता तो वह अपने दोनों हाथ उसके मस्तक पर रखकर हरे कृष्ण कहने लगते। तत्पश्चात वह उसके ऊपर गंगाजल छिड़ककर स्वस्ति वाचन करते। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रील गुरुदेव सभी के कल्याण की ही कामना करते थे। अगला गुण है शांत। शास्त्रों में कहा गया है
कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। कृष्ण भक्त सदैव निष्काम होते हैं, इसलिए वह शांत रहते हैं। श्रील गुरुदेव इसके साक्षात उदाहरण थे। श्री चैतन्य गौड़ीय मठ कलकत्ता की ही घटना है। मैं उनका निजी सेवक था और मुझे उनकी सेवा करते हुए 2-3 मास हो गए थे। एक दिन वहाँ 2 मठवासियों के बीच परस्पर झगड़ा हो गया। लड़ते लड़ते वह दोनों कहीं बाहर सड़क पर नहीं चले जाए, इसलिए दूसरे मठवासियों ने मठ का मुख्य द्वार बंद कर दिया। उन दोनों की लड़ाई देखकर मैं आश्चर्य में पड़ गया। मैं विचार करने लगा, ऐसे स्थान में ऐसी भयंकर लड़ाई, संभवतः यह स्थान निवास करने के लिए सुरक्षित नहीं है। मैंने तृतीय तल पर श्रील गुरुदेव के कक्ष में जाकर उन्हें संपूर्ण घटना बतलाई। उस समय वह हरिनाम कर रहे थे। वाद विवाद होने की बात सुनकर वह तनिक भी विचलित नहीं हुए, अपितु उन्होंने कहा, मठ में निवास करना जलते हुए पिंजरे में रहने के समान है। भगवान सदा हमारी रक्षा करते हैं। भगवान का निर्णय सर्वथा उचित होता है। हो सकता है हमारे बीच कोई समस्या हो, इसलिए भगवान ने यह स्थिति उत्पन्न की है। भगवान जो भी करते हैं हमारे मंगल के लिए करते हैं। एक वर्ष 1981 में जब मैं 11वीं कक्षा में पढ़ता था, मेरे पिताजी ने मुझे टैक्सी का किराया देते हुए श्रील गुरुदेव को कालीघाट से रामराज तला यानी हावड़ा में टैक्सी से लाने को कहा। उस समय श्रील गुरुदेव की आयु 83 वर्ष थी। आते समय उनके निकट 3 बैग थे, एक अपने बिस्तर का, दूसरा ग्रंथों का और तीसरा अपने वस्त्रादि का। नोट, वह दूसरों के बिस्तर पर शयन नहीं करते थे, इसलिए अपना सामान साथ में रखते थे। श्रील गुरुदेव के साथ 4 ब्रह्मचारी भी थे। मैंने श्रील गुरुदेव से कहा कि मैं टैक्सी की व्यवस्था कर लेता हूँ। यह सुनकर वह कहने लगे, नहीं नहीं, बस स्टैंड निकट में ही है, बस से चलते हैं। सौभाग्य से हमें खाली बस मिल गई और हम बस से हावड़ा स्टेशन पहुंच गए। उस समय संध्या हो चुकी थी और बहुत भीड़ का समय हो गया था, इसलिए मैंने श्रील गुरुदेव से पुनः कहा, आगे के लिए मैं टैक्सी की व्यवस्था कर लेता हूँ। श्रील गुरुदेव ने पुनः निषेध करते हुए कहा कि ट्रेन से ही चलेंगे, यहाँ से सहज ही रामराज तला की ट्रेन मिल जाएगी। हम टिकट लेकर प्लेटफॉर्म पर पहुँचे। हमने देखा ट्रेन यात्रियों से परिपूर्ण थी। ट्रेन में चढ़ना संभव नहीं था, किंतु जब श्रील गुरुदेव ट्रेन के डिब्बे की ओर बढ़े तो सभी लोगों ने उनके लिए मार्ग छोड़ दिया। उनके पीछे पीछे हम 5 भी ट्रेन में चढ़ गए। एक नवयुवक ने अपनी सीट श्रील गुरुदेव को दे दी। वह सीट एक महिला के निकट में थी, इसलिए मुझे प्रतीत हुआ कि संभवतः वह सीट श्रील गुरुदेव के लिए ठीक नहीं है। मैंने श्रील गुरुदेव से पूछा, क्या आपके लिए यह सीट ठीक है? यहाँ एक महिला बैठी है। उन्होंने कहा, तुम इस महिला के विषय में अनुचित भावना क्यों कर रहे हो? जीव तो स्वयं गोपी स्वरूप है। तदनंतर श्रील गुरुदेव वहाँ बैठ गए और हरिनाम करने लगे। वह प्रत्येक स्थिति में निरपेक्ष रहते थे। ट्रेन में इतनी भीड़ थी कि श्वास लेने तक का स्थान नहीं था, किंतु वह अत्यंत शांतिपूर्वक हरिनाम कर रहे थे। ट्रेन से उतरकर मैंने पुनः उनसे टैक्सी के लिए पूछा। मेरे मन में भय भी था कि कहीं पिताजी मुझ पर इस बात के लिए शासन नहीं करे कि मैं श्रील गुरुदेव को टैक्सी से नहीं लाया, किंतु श्रील गुरुदेव ने वहाँ भी कह दिया,
तुम्हारा घर तो यहाँ से निकट ही है, रिक्शा कर लो। अंततः हम लोग घर पहुँच गए। घर के सभी लोग श्रील गुरुदेव एवं अन्य ब्रह्मचारियों का दर्शन कर अति प्रसन्न हुए। श्रील गुरुदेव ने हमारे घर में कथा कीर्तन किया। अपने शेष समय में वह हरिनाम जप, विग्रह सेवा, लेखन आदि कार्य करते थे। इस प्रकार 2 दिन तक हमारे घर में उत्सव हुआ। तदनंतर श्रील गुरुदेव लौट गए। श्रील गुरुदेव के जाने के पश्चात मैंने घर पर बतलाया कि किस प्रकार श्रील गुरुदेव से पुनः पुनः बस अथवा ट्रेन से आने पर ही बल दे रहे थे। इसलिए मैं उन्हें बस ट्रेन से ही ले आया। यह सुनकर मेरे पिताजी मुझ पर अत्यधिक क्रोधित हो गए और उन्होंने मेरी बहुत भर्त्सना की। अगला गुण है कृष्णैक शरण। कृष्णैक शरण का अर्थ है अनन्य भाव से एकमात्र कृष्ण की ही शरण लेना। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कहते थे, कीर्तनीय सदा हरि, अर्थात सदैव कृष्ण का कीर्तन करो। श्रील गुरुदेव की जिह्वा सदैव हरिनाम करते हुए नृत्य करती रहती थी। जब वह विश्राम करते थे तब भी उनकी जिह्वा विश्राम नहीं करती थी। एक समय श्री चैतन्य महाप्रभु ने शौच क्रिया के लिए जाते समय अपनी जिह्वा को हाथ से पकड़ रखा था। गोपाल नाम के एक भक्त ने श्रीमान महाप्रभु को ऐसा करते देखकर उनसे पूछा, आपने जिह्वा को इस प्रकार क्यों पकड़ा है? क्या शौच क्रिया के लिए जाते समय ऐसा करने का कोई नियम है? भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मेरी जिह्वा निरंतर हरिनाम रूपी नृत्य करती रहती है, इसलिए मैं शौच क्रिया के समय अपनी जिह्वा को हाथ से पकड़ लेता हूँ। यह सुनकर गोपाल ने कहा, प्रभो, आपने तो कहा था सर्वक्षण बोलो इथे विधि नाही आर। सर्वक्षण हरिनाम करना चाहिए, इसके लिए स्थान समय आदि का कोई विचार नहीं है। यह सुनकर श्रीमान महाप्रभु ने प्रसन्नता पूर्वक गोपाल से कहा, आज से तुम मेरे गुरु हो, तुम्हारा नाम गोपाल गुरु होगा। इससे हमें ज्ञात होता है कि निरंतर हरिनाम के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की शरण लेना कृष्णैक शरण का गुण है। मेरे श्रील गुरुदेव कृष्णैक शरण के एक उत्तम उदाहरण है। जब भी कोई पीड़ादायक स्थिति होती थी तो वह कहते थे, सब कृष्ण की इच्छा है, चिंतित मत हो। इसी प्रकार से जब भी कोई प्रसन्नता की बात होती थी तो वह कहते, सब कृष्ण की इच्छा है, इतना प्रसन्न मत हो। सभी 26 गुणों में से कृष्णैक शरण का गुण सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि यह गुण किसी में है तो बाकी 25 गुण उसमें स्वतः प्रकट हो सकते हैं। अगला गुण है अकाम। इंद्रिय तर्पण की भोग वासना रहित होना अकाम कहलाता है। श्रील गुरुदेव बाल ब्रह्मचारी थे और जीवंत पर्यंत उन्होंने निष्ठापूर्वक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। अपनी माता के द्वारा दिए गए विवाह के प्रस्ताव को भी उन्होंने अत्यंत बुद्धिपूर्वक अस्वीकार कर दिया था। श्रील गुरुदेव के द्वारा लिखित सभी प्रार्थनाओं से ज्ञात होता है कि प्रेमा भक्ति से अतिरिक्त उनकी अन्य कोई अभिलाषा नहीं थी। यदि कभी कोई श्रील गुरुदेव को स्वर्ण की अंगूठी, गले में धारण करने का हार अथवा कोई अन्य आभूषण भेंट करता तो श्रील गुरुदेव उसे अपने मस्तक से स्पर्श कर कहते, यह तो ठाकुर जी के लिए है। यदि कोई 1 रुपया भी उन्हें देता तो भी वह उसे मस्तक से स्पर्श कर कहते, यह सब भगवान की सेवा के लिए है।
पहले कलकत्ता में ट्राम चलती थी। ट्राम के फर्स्ट क्लास डिब्बे में पंखा होता था और उसमें 40 पैसे की टिकट थी, किंतु 90 वर्ष की आयु में भी श्रील गुरुदेव ट्राम के बिना पंखे वाले सेकंड क्लास डिब्बे में यात्रा करते थे, क्योंकि सेकंड क्लास की टिकट 20 पैसे की थी। इस प्रकार से वह 20 पैसे की बचत करते थे, क्योंकि वह मानते थे कि यह पैसे भगवान के ही हैं और उन्हीं की सेवा में प्रयोग होने चाहिए। उन्होंने कभी भी अपने सुख के विषय में चिंता नहीं की है। अगला गुण पढ़ेंगे। 14वां गुण है निरीह। निरीह का अर्थ है अनासक्त। श्रील गुरुदेव सभी प्रकार की भौतिक चिंताओं के प्रति निरपेक्ष थे। जैसा कि पहले ही बतलाया गया है कि श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज ने अपने ग्रंथ माय बिलव्ड मास्टर्स में लिखा है कि किस प्रकार श्रीलपुरी गोस्वामी ठाकुर अंबिका कालना में श्री अनंत वासुदेव मंदिर के वार्षिक उत्सव से एक दिन पूर्व भी उत्सव के लिए प्रसाद, मंदिर सज्जा तथा प्रसाद बनाने के पात्र आदि की व्यवस्था के लिए पूर्णतया निश्चिंत थे, किंतु फिर भी अगले दिन 1500 लोगों का उत्सव अत्यंत सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। यह दृष्टांत श्रील गुरुदेव के निरीह स्वभाव का परिचय देता है। जीवन भर उनका दृढ़ विश्वास था कि हम चाहे जो भी मनोवांछा रखें, किंतु होगा वही जो कृष्ण चाहेंगे। इसलिए श्रील गुरुदेव सदैव अनासक्त भाव में रहते थे। अगला गुण है स्थिर। 15वां गुण। स्थिर का अर्थ है दृढ़। श्रील गुरुदेव प्रत्येक परिस्थिति में अपने भजन साधन की समय सारणी का दृढ़तापूर्वक पालन करते थे। शीत, वर्षा अथवा दिन में कार्यक्रमों के कारण वह कितने भी व्यस्त हो, प्रत्येक परिस्थिति में वह अपने निर्धारित समय पर अपना निर्दिष्ट भजन साधन अवश्य पूर्ण करते थे। श्रील गुरुदेव अत्यंत ध्यानपूर्वक भगवान की मानसिक पूजा करते हुए आह्निक यानी गायत्री करते थे। नवद्वीप धाम परिक्रमा के समय परिक्रमा प्रारंभ होने से पूर्व ही समय पर आह्निक गायत्री पूर्ण करने के लिए वह बहुत शीघ्र ही उठ जाते थे। श्रील गुरुदेव ने भजन साधन से संबंधित जो भी नियम धारण किए थे वह उन्हें निष्ठापूर्वक पूर्ण करते थे। वह संध्या को भी समय पर ही अपनी आह्निक गायत्री करते थे। एक समय श्रील गुरुदेव पत्रसार बांकुरा में श्रील भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज के जन्मस्थान मंदिर का उद्घाटन करने गए। संध्या के समय वहाँ से मायापुर लौटने में हमें बहुत विलंब हो गया, इसलिए मैंने श्रील गुरुदेव से कहा, बहुत विलंब हो चुका है और बिजली भी नहीं आ रही है, इसलिए आज आप संध्या का आह्निक मत करो। श्रील गुरुदेव ने मुझसे पूछा, तुम्हारे पास लालटेन है? मैंने कहा हाँ। उन्होंने कहा, जला दो। रात्रि के 9:30 बजे श्रील गुरुदेव ने आह्निक गायत्री करना प्रारंभ कर दिया। आह्निक पूर्ण करने के पश्चात उन्होंने कहा, आह्निक के लिए यह उचित समय नहीं है, किंतु कुछ भी नहीं करने से तो कुछ करना अच्छा है। हमने अपने भजन साधन से संबंधित जो भी नियम ले रखे हैं उन्हें प्रतिदिन नियम पूर्वक करना चाहिए। इस प्रकार श्रील गुरुदेव अपने भजन साधन के प्रति स्थिर चित्त थे। तो यहाँ पर हम लोग आज के सत्र को विश्राम देंगे। अगला जो गुण है विजित षड्गुण, यह इसके बारे में विस्तारित रूप से हम लोग अगले सत्र में पढ़ेंगे।
आशा करता हूँ कि इस सेवा से आप सभी भक्त प्रसन्न होते होंगे और मुझे आशीर्वाद प्रदान करते होंगे कि ऐसे ही मैं आप सबकी सेवा में हमेशा व्यस्त रहूँ और आपके और हमारे प्रिय गुरुदेव की प्रसन्नता के लिए प्रयास करता रहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल, दंडवत प्रणाम।